जय हिंद। आज हम लोग कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल समझेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल में उसके टर्म में वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है वह उसका कोफिशिएंट कहलाता है उस वेरिएबल का। जैसे कि 8x क्यूब, इस टर्म में x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 8 है। यहाँ 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। 7x में x का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। और 9 क्या है? यह कांस्टेंट टर्म है। मतलब जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं रहता है वह कांस्टेंट टर्म कहलाता है। अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल समझेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो और कोफिशिएंट्स में क्या संबंध है। पहले लीनियर पॉलिनोमियल के लिए समझते हैं। px इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है जहाँ a जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि a यदि जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। x वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो इसका जीरो क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब b क्या है? यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म लिख करके उसके साथ माइनस लगा देना है और x का कोफिशिएंट लिख देना है। जैसे कि 8x प्लस 9 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरो क्या होगा? माइनस 9/8। इसको लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप पढ़ते हैं जीरोस का और कोफिशिएंट का। जैसे कि px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। Where a is not equal to 0, a b c are real numbers। a b c रियल होगा लेकिन a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a यदि जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे? यदि कोफिशिएंट्स हमको मालूम है तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी, तो b क्या है? यहाँ x के साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि ए बी सी रियल नंबर्स है। तो x का कोफिशिएंट है b, उसके साथ माइनस साइन है, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसको लिख सकते हैं हम सम ऑफ जीरोस को माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट मालूम है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c बाई ए। c क्या है? कांस्टेंट है, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इस तरह से यदि जीरो नहीं भी मालूम होगा तो उसका कोफिशिएंट का हेल्प से हम सम ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए कोफिशिएंट का हेल्प से किस तरह से जल्दी से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एग्जांपल है एक 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? माइनस 9/8 होगा इसका आंसर। कैसे माइनस 9/8 लिखे हैं? x का कोफिशिएंट क्या है? तो 9 है, तो माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 8 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, 7 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 8 है। तो इस तरह से बिना जीरो का वैल्यू जाने हुए हम सम ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए समझेंगे कि सम ऑफ जीरोज कैसे निकाले, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकाले और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकाले। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जहां ए बी सी डी रियल नंबर्स है लेकिन ए जीरो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स का जीरो मान लिया, अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो यहां लिख सकते हैं देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। देखिए पहले अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरा में बीटा इंटू गामा किए हैं, फिर गामा इंटू अल्फा किए हैं, इस तरह से। इसका वैल्यू क्या होगा, सी बाई ए होगा। यहाँ सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब तीनों जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट से उसका क्या रिलेशनशिप आएगा, तो उसका रिलेशनशिप क्या आएगा, तो माइनस डी बाई ए होगा। डी क्या है, यहाँ डी है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए इस तरह से हम लोग देखें कि जीरोज और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप है, मतलब विदाउट जीरो फाइंड किए हुए सम ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं हम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। यहाँ हम लोग इस पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे और सम ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट ए टाइम निकालेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ माइनस चिन्ह लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट के साथ, तो माइनस 9/7। प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट ए टाइम मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका सम हमको क्या मिलेगा, इसको कैसे फाइंड करें बिना जीरो जाने के। तो इसके लिए क्या करेंगे, सी बाई ए मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको लिख देंगे, कितना है x का, 8 है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो इतना ही आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, माइनस डी बाई ए मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 है, उसके साथ एक माइनस लगाना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 7 है। इस तरह वैल्यू -1 आ रहा है। यहाँ हम लोग जीरोस का एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड किए हैं, बिना वैल्यू फाइंड किए सिर्फ कोफिशिएंट का हेल्प से हम सम ऑफ जीरोस निकाल दिए हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ टाइम निकाल चुके हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिए हैं।